सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सभी दूर दूर से सत्संग के लिए आए और हर एक के दिल में भाव भक्ति के, प्यार के, सत्कार के, खुद के सुधार के, कि ये परमात्मा को पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में लाकर फिर ये भक्तिमय जीवन जीकर और हर पल में इस परमात्मा को रखकर जीवन इस तरह सुंदर जीते हैं भक्त। और वही भाव जो आज हर एक ने सुनाए, चाहे कविता रूप, गीत रूप, एक स्पीच रूप, भाव यही रहा कि इंसान ये चेतन हो जाए, श्वासों का सदुपयोग करे और दिन में ही उगना शुरू हो जाते हैं वो धरती से, उनकी वो थोड़ा थोड़ा काई रूप वो हरा सा दिखता है। और वहीं एक अगर हम बैम्बू को देखें कि ये इतना सींचने के बाद भी 4 साल तक तो वो धरती से ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता। कितनी बार उस इंसान के मन में ये भी आता होगा कि इतनी मेहनत तो हो रही है पर कुछ फल तो मिल नहीं रहा। और कैसे वो तकरीबन 5वें साल में वो बैम्बू फिर ना ही सिर्फ धरती से निकलता है पर वो कुछ ही बहुत ही छोटे स्पैन में इतनी हाइट, इतनी लंबाई को अचीव कर लेता है। वो एक ही साथ उगता है और उगता ही चला जाता है। तो भाव यही कि हम भी अक्सर अपनी सोच को, ख्याल को कैसे ये सोच लेते हैं कभी तो एक ऐसे पौधे की तरह कि कुछ हमने सोचा और वो उसी समय एहसास हो गया कि ये एक ख्याल अच्छा है या नहीं है, हमें इस ख्याल के ऊपर और गहराई में जाने की ज़रूरत है, या कहीं ये ख्याल एक हमारे नुकसान के लिए या औरों के नुकसान के लिए तो नहीं, तो उस ख्याल को वहीं छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वो पौधा कुछ बहुत जल्दी ही एक पानी डालने पर वो बीज अंकुरित हो गया। और वहीं अक्सर ऐसा भी होता है कि हम ऐसे सबकॉन्शियसली ये इतनी चीज़ें सोचते जा रहे हैं और उसका परिणाम एकदम से हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम ये ख्याल को सोचते जा रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, पर वो एक हमारे अंदर किस तरह वो ख्याल अपनी नेगेटिविटी, ये कालक जमा रहा है मन के। कैसे हम ये वर्षों वर्ष एक नफ़रत का रास्ता लेके एक किसी से दिल तक की दूरी बना लेते हैं, ये सोच के कि कुछ हमें गलत परिणाम तो मिल नहीं रहा, तो ऐसी सोच को कायम रख लें। तो बात वही कि कैसे फिर एक दिन जिस तरह वो बैम्बू अचानक से निकला भी और हाइट भी ले गया, उसी तरह जैसे हम देखते भी हैं कि एक वोल्केनिक इरप्शन होती है जो एक ज्वालामुखी का रूप जो अंदर ही अंदर बन के फिर एक साथ इतना सारा एक साथ वो उसमें से लावा भी निकल जाता है। तो कैसे हमारे अंदर अगर हमने एक वैर, निंदा, नफरत इत्यादि ऐसी चीज़ों को ही जगह दी, परमात्मा को नहीं दी, तो वो फलस्वरूप हमारी पर्सनालिटी पे भी आती हैं बातें। किस तरह के हम इंसान बनते जा रहे हैं, वो हम क्या, क्योंकि हर जगह पूरे संसार में बहुत कुछ है ग्रहण करने को, तो हम कण कण से कैसी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छाई की कि बुराई की, और उसी का एक नतीजा, एक बाय प्रोडक्ट यही है कि फिर जो चीज़ हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे, हमारी सोच, हमारा मन उसी के प्रति और दिलचस्पी रखेगा। तो जिन्होंने तो सत्संग करी, ये परमात्मा का सहारा लिया, अच्छे विचारों को अपनाया, अपने जीवन को एक सुधारमय बनाया, उनके अंदर तो फिर ये एक सालों साल से या कुछ पल से अगर ये खाद रूपी सत्संग रूप और
ये रूप फिर एक बड़े वृक्ष का हो या पौधे का, वो उस तरह से एक अच्छी इंसानियत भरी खाद से, एक स्पिरिचुअल खाद से एक ग्रोथ हुई, तो वो तो वाकई ही फसल फिर बहुत अच्छी होगी। और वहीं अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक पतन की चीज़ें हमने सुन ली, उसी में दिलचस्पी रखी, उसी के ऊपर अपने जीवन को आधारित कर दिया, तो वाकई ही वो फिर एक फसल रूप होगा तो वो कितना नुकसानदायक होगा। फिर वो फसल तो किसी के काम नहीं आएगी, अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो कैसे ये संसार में हर समय ये जो चुनाव है, ये विवेक से, ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ये चेतनता जो जीवन में है, हर एक ने करना है। और जिनके मनों में परमात्मा है वो तो हर समय फिर एक सही चुनाव ही करते हैं, क्योंकि ये दिमाग फिर एक शातिर, एक चालाकियों भरा, एक दिखावा रूप, या ये जो जिसको एक फेक बोलते हैं कि ये नकली सा, तो कैसे एक मन, एक व्यवहार फेक नहीं होगा, कैसे फिर बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही असली एक रूप, वाकई ही एक प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, उस तरह ये इंसानी जीवन जिया जाएगा। ये प्यार से युक्त, प्रेम से युक्त, प्रेमा भक्ति में एक घुला हुआ स्वभाव इंसान का, जब 24 घंटे की ही भक्ति हो रही है, 24 घंटे का ही एहसास परमात्मा का, तो फिर वाकई ही ये इंसानियत का प्रमाण जीवन में हर समय रहेगा। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहते हैं, कैसा खान पान है, किस तरह का कल्चर है हमारे एरिया का, कैसे एक हम कहाँ जन्मे हैं, कौन से देश में हैं। नहीं, फिर तो बात यही हो जाएगी कि मूल क्या है। हर इंसान के अंदर ये परमात्मा रूप, ये आत्मा, और कैसे ये इंसानी जीवन का ही मकसद इस आत्मा परमात्मा का मेल, तो फिर वाकई ही हर एक से अच्छाइयाँ ग्रहण करने का इस दिल को इस तरफ ही रुझाव रहेगा। तो बात वही संतों ने जो हमेशा समझाया कि कैसे एक दृष्टिकोण हमारा जब इस परमात्मा के ऊपर केंद्रित है, जब ये फोकस हर समय का यही है, ऐसी सच्चाई जो हमेशा से कायम दायम है, रहेगी और इसका कोई शुरुआत अंत नहीं। ये एक तरह से देखे तो सारा ही गुण पूरे जितने भी हैं ये परमात्मा से ही निकले हैं। तो कैसे अगर एक करुणा, दया, विशालता कोई भी गुण उठाएं तो देखें कि ये असीम है, ये निराकार। हमें भी अपनी सोच को, अपने दिलों को इतना असीम बनाना है कि हर एक को एक्सेप्ट करें, हर एक के प्रति फिर प्यार का भाव ही होगा, उनको बदलने का नहीं, एक वो जैसे हैं उस तरह से ही उनको प्यार करने का ये फिर प्रयास रहता है। कैसे हर एक में फिर वाकई ही परमात्मा उस तरह दिखता है कि हर कोई वाकई ही पूजनीय लगता है। जब भी हम सत्संग में ये एक बात जो धनंकार सबसे पहले बोलते हैं या वो चरण स्पर्श, तो बात वही है कि वो किसी के शरीर को नहीं, ये कोई इस तरह से नहीं हो रहा, ये तो घट घट में विराजित परमात्मा तो हर एक के शरीर में भी फिर उम्र का वो मोहताज, चाहे बड़ा चाहे छोटा, तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये मन समर्पित, ये अर्पित हो रहा है सिर्फ परमात्मा को। तो बात वही कि कैसे आज सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, जहाँ वो स्त्री और पुरुष के पहले अगर कुछ जॉब रोल्स एक होते थे कि स्त्री सिर्फ घर को देखकर, रसोई को देखकर इत्यादि एक रिस्ट्रिक्टेड, और आज इतने एक ब्रॉडर विजन की बात होती है कि घर के चाहे कोई भी कार्य हो वो एक टीम वर्क से, जहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठे मिल के एक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं घर समाज की।
तो वही वो बात आती है कि कैसे एक ये शरीर ही है, वो तो एक वेसल की तरह कि अगर एक मूल इस शरीर में परमात्मा है, तो बात वही कि एक पानी का अगर हमें प्यास लगी है तो फिर ये क्या फ़र्क पड़ता है कि कांच का ग्लास है कि तांबे का है, स्टील का है। वो तो एक मेन चीज़ तो सिर्फ पानी है। वो तो पानी हवा में नहीं टिक सकता, तो किसी एक बर्तन में, कंटेनर में रखना है। तो उसी प्रकार ये सिर्फ कुछ स्त्री या पुरुष होने से या एक उस तरह भी कि कोई अगर एक स्पेसिफिकली स्टीरियोटिपिकली एक जेंडर नहीं भी है कोई एक तरह का, तो बात वही कि ये मूल, ये परमात्मा स्वरूप आत्मा, तो ये वेसल कैसी भी शारीरिक हो गई, ये तो जर्नी जो है आत्मा की है। ये मुक्ति, ये मोक्ष की हकदार तो आत्मा है। शरीर ने तो अपना जीवन कुछ सालों का बिताकर एक समाप्त हो जाना है। ये आत्मा का मिलन परमात्मा से सिर्फ ये कराने का ये मीडियम, ये शरीर, ये साधन बन रहा है। तो अपने जीवन में जैसे जैसे हम पल पल सांसें ले रहे हैं एफर्टलेसली, वो पल बीतते भी जा रहे हैं। तो संतों ने तो हर पल को उस तरह समझाया है कि सदुपयोग करो, और हर पल का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। एक हम अगर दिन में देखें तो कुछ समय सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, अन्य कार्य भी कर रहे हैं। तो बात वही कि सदुपयोग इस तरह कि इस परमात्मा को जीवन में बसा लें ब्रह्म ज्ञान द्वारा। ये निराकार से नाता जुड़ जाता है तो वाकई ही हर पल भक्ति में है। फिर भक्त तो हर समय ये एहसास रखता है कि अभी भोजन भी हो रहा है तो वो निराकार के एहसास में हो रहा है। अभी कुछ काम काज, पढ़ाई लिखाई हो रही है तो भी हर पल वो निराकार के एहसास में हो रही है। एक स्वप्न भी अक्सर इंसान को अगर सोते हुए आते तो जिनका ध्यान हर समय परमात्मा में है, वो उस तरह ही एक नींद के समय भी चाहे वो सपने आए ना आए, पर वो एहसास कि सोने से पहले एक आखिरी चीज़ भी परमात्मा ही दिल में, और उठते ही सबसे पहले इस निराकार पे ध्यान। तो बात वही कि संतों ने फिर हर समय सदुपयोग किया है। एक परोपकारी बन के सिर्फ परोपकार अपने या अपने परिवार तक नहीं, पूरे समाज, पूरे संसार तक परोपकारी बने हैं। जब भी ये पता चला कि कोई भी ये इंसान अभी अपने असली रूप को नहीं जान पाया, इस परमात्मा को नहीं जान पाया, तो संतों का तो प्रयास यही लगा रहता है कि कैसे हर कोई इस परमात्मा को जान ले, कैसे हर कोई ये मिथ्या, ये झूठ, ये माया, ये रूप बदलने वाली, ये तो परमानेंट सच्चाई नहीं है। आज सच्चाई इस समय अगर आसमान देखे तो अंधकार है, रात हो रही है, और कुछ ही घंटों बाद वो सूरज की किरणें भी दिखेंगी। तो ये देखा जाए तो जो छोटे छोटे कुछ देर की सच्चाइयाँ हैं, इस समय रोशनी है ऐसा तो यहाँ नहीं है, तो वो तो झूठ ही हो जाएगा। तो कैसे ये रूप बदलने वाली, इसी को संसारिक रूप, चाहे वो वस्तुएं हों, एक इंसान हो, कुछ भी रूप वो बदलेगा ही। और जिन्होंने वाकई ही इस बदलाव के साथ खुद को रखा तो वो तो हर समय खुद भी बेचैन रहे। जिन्होंने वस्तुओं के साथ ही बस खुद को बांध लिया तो वो वस्तु जब तक है खुश हैं, वस्तु किसी कारणवश नहीं रही तो अब बेचैनी, परेशानी भी आ गई। तो वाकई ही जिन्होंने खुद को इस परमात्मा, इस निराकार से जोड़ के रखा, वो ही एक आनंद की अवस्था, एक सुकून की अवस्था में जीते जा रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास में लगे रहते हैं कि जिस तरह की ठंडक ये हमारे जीवन में आई है, ये हर एक तक पहुँचे। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान लेकर जहाँ अपना जीवन भी सुखी,
औरों का भी करने ये भक्त का प्रयास रहता है। कैसे फिर दुख सुख कोई भी घड़ी हो, इंसान को यही भक्त समझाते हैं कि परमात्मा को दुख की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में भी डालेंगे तो वो दोनों अवस्थाएं एक जैसी लगेंगी। वो आनंदित रूप, वो फिर अपने ऊपर प्रभाव कुछ छोड़ेंगी ही नहीं। वो बस कुछ सिचुएशन कोई पल आए और गए। तो बात वही, भक्त तो हमेशा उतार चढ़ाव से परे होते हैं। कैसे एक सच्ची लगन मन की परमात्मा में डाल के हर समय ऐसे ही अपने मन में ये खुशी को हमेशा महसूस करते हैं। एक ठंडक, एक रोशनी, अपना मुख उजला हर समय रखते हैं। तो यही भाव कि ये इंसानों ने जो भेदभाव ये नफ़रतों के कारण बनाए हैं, असल में तो परमात्मा ने इंसान को सिर्फ प्यार करने के लिए बनाया। पहले खुद ही प्यार बनकर फिर प्यार आगे बांटने का काम। तो हम खुद अपने अंदर सोच लें कि हम कैसी शिक्षाओं को अपने मन में जगह दे रहे हैं, क्योंकि फिर फसल तो वैसी ही उगनी है। जो हम सोचेंगे जो वही कर्म बनते जाएंगे। तो बात वही कि हर कोई जहाँ अपने जीवन में परमात्मा को प्राथमिकता देता है तो सारे ही एक पूरी तरह से जीवन सही डायरेक्शन में एक ऑन ट्रैक हो जाता है। और वहीं अगर और चीज़ों में ध्यान, तो ये स्टेबल नहीं रह पाता, इंसान एक स्थिर नहीं रह पाता। तो हर किसी के जीवन में स्थिरता प्राप्त करना संभव है बस निराकार के आश्रय, एक निराकार को जान के फिर इस परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके। तो ऐसे ही हर एक का जीवन और संवरता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।